गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक एट BBVN ऑनलाइन क्लासेस। आज अपन अपनी इस क्लास में बात करते हैं अकाउंटेंसी क्लास 11th की। इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड दैट द एडजस्टमेंट एंट्रीज, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट एंट्रीज, एंड नाउ टुडेज क्लास we explain these adjustment entries through a numerical questions. Here are written some transactions. First of all, we read the transactions. First transactions is goods purchased for rupees 5,000 were used by the proprietor for personal purpose. Second transaction लिखा हुआ है rupees 200 due from Hari are bad debts. थर्ड ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है गुड्स अनइंश्योर्ड फॉर रुपीज 3,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अनइंश्योर्ड एक वर्ड लिखा हुआ है, यानी कि ये जो गुड्स अपन ने जो लॉस बाय फायर या डिस्ट्रॉयड बाय फायर की वजह से डिस्ट्रॉय हुआ था वो अनइंश्योर्ड था, उसका इंश्योरेंस क्लेम नहीं हो सकता। फोर्थ ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 500 गिवन एज चैरिटी। फिफ्थ ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है पेड लैंडलॉर्ड रुपीज 1,500 रेंट। सिक्स्थ ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड रुपीज 4,000। सेवंथ ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है सैलरीज ड्यू टू स्टाफ रुपीज 25,000 की। एट्थ ट्रांजेक्शन में है आउट ऑफ रेंट पेड दिस ईयर रुपीज 2,000 रिलेट्स टू द नेक्स्ट ईयर। नाइन्थ ट्रांजेक्शन गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर रुपीज 1,500। और लास्ट 10th ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है रिसीव्ड कमीशन ऑफ रुपीज 10,000 बाय चेक, हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस। जो ये ट्रांजेक्शन्स अपन ने लिखे थे इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में अपन ने अपनी पिछली क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि क्या आउटस्टैंडिंग होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होंगे, अनअर्न्ड इनकम क्या होगी, अक्रूड इनकम क्या होती है। ये सारी चीजें अपन ने अपनी पिछली क्लास में डिस्कस की थी और आज अपन इस क्लास के अंदर इन्हीं ट्रांजेक्शन्स को एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के थ्रू सोल्व करते हैं। देखिए ट्रांजेक्शन फर्स्ट लिखा है गुड्स परचेज्ड फॉर 5,000 वर यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल पर्पस। और जब पर्सनल पर्पस के लिए कोई भी प्रोप्राइटर, कोई भी बिजनेस का ओनर अगर अपने पर्सनल यूज के लिए कोई गुड्स परचेज करता है तो वो चीज क्या कहलाती है, ड्रॉइंग्स कहलाती है। यानी कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन की अपनी जर्नल एंट्री बन जाती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। अमाउंट कितनी है 5,000। नरेशन अपन लिख देंगे बिंग गुड्स परचेज्ड फॉर पर्सनल यूज। फर्स्ट एंट्री अपनी कंप्लीट हो गई। अब सेकेंड एंट्री की बात करें रुपीज 200 ड्यू फ्रॉम हरी आर बैड डेट्स। अब हरी कौन है, हरी डेटर्स है। और डेटर्स कब क्रिएट होते हैं, जब क्रेडिट सेल्स क्रिएट करते हैं। इट मींस अपन ने बैड डेट्स का जब मीनिंग बताया था तो अपन ने कहा था कि एन अमाउंट विच रिलेट्स टू द डेटर्स विच आर is not recoverable or partly recoverable is called an amount which is not irrecoverable or which is not recoverable is called bad debts। अपन ने यही मीनिंग बताया था। तो यहाँ पर ये क्या है, बैड डेट्स। और बैड डेट्स अपना बिजनेस के लिए क्या होता है, लॉस होता है, और लॉस ऑलवेज डेबिट होता है। कौन कहता है, नॉमिनल अकाउंट कहता है। सब कौन कहता है, नॉमिनल अकाउंट कहता है। इट मींस सेकेंड ट्रांजेक्शन्स की एंट्री जब अपन करेंगे तो अपन एंट्री करेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू। अब ये पैसा किसका था, हरी का, यानी कि डेटर्स। और अपन ने जब एंट्री करी थी तब अपन ने ये डिस्कस किया था कि क्रेडिट किसको करेंगे, डेटर्स के पर्सनल अकाउंट को, यानी कि टू हरीज अकाउंट। अमाउंट है 200। नरेशन अपन लिख देंगे बीइंग अमाउंट बैड डेट्स। सेकेंड एंट्री हो गई सब। अब थर्ड एंट्री की बात करें। थर्ड ट्रांजेक्शन क्या लिखा हुआ है, गुड्स अनइंश्योर्ड फॉर रुपीज 3,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। यानी कि ये जो गुड्स था वो अनइंश्योर्ड था, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी से अपन ने इंश्योरेंस नहीं करवा रखा था। उस कंडीशन में ये जो नुकसान हुआ है वो कंप्लीटली लॉस है। यानी कि क्या हुआ, डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो अपन क्या कहते हैं, लॉस बाय फायर। नुकसान किसकी वजह से हुआ, फायर की वजह से। तो अपना अकाउंट आ गया लॉस बाय फायर अकाउंट
डेबिट टू, अब गुड्स जला है तो टू परचेज अकाउंट, अमाउंट 3000 की है, अमाउंट 3000, नरेशन अपन लिख देंगे being goods destroyed by fire। फोर्थ ट्रांजेक्शन, थर्ड ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। बात करते हैं फोर्थ ट्रांजेक्शन की। फोर्थ ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है गुड्स कोस्टिंग ₹500 गिवन एज चैरिटी, यानी कि ये गुड्स जो है वो आपने चैरिटी के रूप में किसी को दे दिया। इट मीन्स इस गुड्स का पैसा तो नहीं मिलना, आपको पैसा नहीं मिलना, यानी कि ये भी लॉस है बिजनेस का। और जब लॉस हो जाता है तो अपन क्या करते हैं, एंट्री कर देते हैं चैरिटी अकाउंट डेबिट टू। अब इस गुड्स का पैसा तो मिलेगा नहीं, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि हमने ये गुड्स खरीदा ही कम था। कितनी अमाउंट का था, 500 रुपीज का। अपन 500 रुपीज नोट कर देते हैं। नरेशन अपन लिख देते हैं बेइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी, यानी कि गुड्स हमने चैरिटी में दे दिया है। क्लियर है। अब अगले ट्रांजैक्शंस की जब अपन बात करते हैं तो अगला ट्रांजैक्शन अपना आता है अगला ट्रांजैक्शन है अपना फिफ्थ ट्रांजैक्शन, और फिफ्थ ट्रांजैक्शन है पेड लैंडलॉर्ड ₹1500 रेंट। अब ये रेंट पे की है, नॉर्मल है, अपने को रेंट पे करना है। आगे कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है, इंटीमेशन नहीं दिया हुआ है कि ये जो रेंट पे किया है ये कौन से ईयर से बिलोंग करता है, करंट ईयर से, नेक्स्ट ईयर से और प्रीवियस ईयर से। कोई क्लियर इंटीमेशन नहीं है अपने पास में, क्लियर कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवाई गई है। इन दैट केस, जिस केस में कोई भी क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं होती है, क्लियर कट सुन ले आप, इन दिस केस, जिस केस में कोई भी क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं होती है, हम ये अजम्पशन करते हैं कि जो भी एक्सपेंसेस थे वो करंट ईयर से ही बिलोंग करते हैं। जो भी अजम्पशन थे वो कौन सा है, करंट ईयर से ही बिलोंग करते हैं, यानी कि इसी ईयर का रेंट आपने पे किया है। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू, अब रेंट दिया है तो पैसे दिए होंगे रेंट के बदले में, वाटर सिस्टम तो है नहीं, तो क्या किया अपन ने, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। नरेशन लिख देंगे बेइंग रेंट पेड फॉर द मंथ ऑफ, अब जो भी जिस भी मंथ का रेंट होगा अपन मंथ लिख देंगे। अमाउंट कितनी पे करी है अपन ने, 1500 रुपीज की, यानी कि 1500 का रेंट पे कर दिया। सिक्स्थ ट्रांजेक्शन्स की बात करें तो सिक्स्थ ट्रांजेक्शन में इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। अब एक चीज समझिए, इंटरेस्ट ड्यू यानी कि आपने इनकम अर्न कर ली, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। अब यहां पर ये इनकम कैसे है, क्योंकि यहां पर ये रिसीव की बात कर रहा है। जब ये रिसीव की बात कर रहा है यानी कि इंटरेस्ट मिलना चाहिए था अपने को, मिला नहीं साहब अभी तक। यही तो है कि इनकम विच रिलेट्स और रिलेटेड टू द करंट ईयर बट एंड ऑफ द टिल एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इज नॉट रिसीव्ड, यानी कि ऐसी इनकम जो करंट ईयर से बिलोंग करती है और एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर तक नहीं मिलती, वो चीज क्या कहलाती है, अपनी अक्रूड इनकम, यही तो कहलाती है। तो अपनी एंट्री बन जाएगी अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। अमाउंट कितनी है अपनी सिक्स ट्रांजेक्शन्स के अंदर, 4000 रुपीज की, यानी कि अपन ने अपनी अमाउंट लिख दी 4000 की। नरेशन अपन लिख देंगे बेइंग इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। अब बात करते हैं सेवंथ ट्रांजेक्शन्स की। सेवंथ ट्रांजेक्शन क्या लिखा हुआ है, सैलरी ड्यू टू स्टाफ ₹25,000। सैलरी ड्यू है, पेमेंट नहीं किया है, यानी कि ऐसे एक्सपेंसेस जो इस करंट ईयर से बिलोंग करते हैं और उनका पेमेंट अपन नेक्स्ट ईयर में करते हैं, वो क्या कहलाते हैं अपने प्रीपेड एक्सपेंसेस। मीनिंग अपन ने बात करी थी प्रीवियस क्लास में, तो यहां पर भी वही चीज है कि ये जो एक्सपेंसेस हैं बिजनेस के, ये ड्यू तो हैं
लेकिन इनका पेमेंट अभी तक नहीं किया। और अपन ने एक चीज पढ़ी थी, कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि अक्रूवल बेसिस पर जब अकाउंटिंग की जाती है तब क्या कहता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कि जो एक्सपेंसेस या इनकम जिस ईयर से बिलोंग करते हैं उसको उसी ईयर में नोट डाउन कर देना चाहिए, यानी कि उनको बुक्स में नोट कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए? ताकि अपने को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपन बनाएंगे, यानी कि अकाउंट्स की ट्रू और फेयर पिक्चर अपने को मिल सके। अब ये जो सैलरी है वो कौन से ईयर से, करंट ईयर से बिलोंग करती है, तो अपन ने क्या किया, एक्सपेंसेस को डेबिट किया। सब सैलरीज अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितनी है 25,000 की अमाउंट लिख दी। लेकिन अब इसका पेमेंट तो किया ही नहीं, अभी तक पेमेंट तो बाकी है करना, इट मींस पैसे तो दिए नहीं, तो कैश तो गया नहीं अपने पास से बिजनेस से। तो अब क्या करें, नई लाइबिलिटी क्रिएट करें कि ये लाइबिलिटी है साहब, हमारे को पेमेंट करना है, अभी तक हमने किया नहीं है। तो लाइबिलिटी जब क्रिएट करते हैं तो वो क्या बन जाती है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। अब जब लाइबिलिटी इंक्रीज करती है तो मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्या करते हैं अपन, क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट किया दिया, अमाउंट 25,000 की। नरेशन अपना लिख देंगे, बीइंग सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। हो गया, क्लियर है। आगे अगले ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं। तो अगला ट्रांजैक्शन अपना आएगा ट्रांजैक्शन नंबर 8, और 8th ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, आउट ऑफ रेंट पेड दिस ईयर ₹2,000 रिलेट्स टू द नेक्स्ट ईयर, यानी कि अगले साल का जो रेंट था वो अपन ने इसी साल पेमेंट कर दिया, यानी कि एडवांस पेमेंट कर दिया। रेंट पेड टू दिस ईयर फॉर ₹2,000 रिलेट्स टू द नेक्स्ट ईयर, अगले साल का पेमेंट इस साल कर दिया। क्या चीज कहलाती है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी कि ऐसे एक्सपेंसेस जो कि नेक्स्ट ईयर से बिलोंगिंग करते हैं, नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करते हैं और उनका पेमेंट अपन करंट ईयर में कर देते हैं, यानी कि एडवांस पेमेंट आपने किया है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या हो जाती है, असेट हो जाती है ना, क्योंकि अगले साल आपको दोबारा से रीपेमेंट तो करना नहीं है, यानी कि असेट्स है। और जब असेट्स इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं कि नहीं करते, अपन यहां पर एंट्री कर देते हैं। अपना ट्रांजैक्शन है 8th, यानी कि प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू, अब पेमेंट तो कर ही दिया इसी साल, पेमेंट कर दिया, इट मींस कैश चला गया बिजनेस में से, पैसे कम हो गए, यानी कि टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितनी थी, 2,000 रुपीज की, 2,000 रुपीज की। नरेशन आ जाएगा अपना, बैंक रेंट पेड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021, लिख देंगे अपन आगे। नरेशन हो गया। अगला ट्रांजैक्शन आ जाता है अपना 9th, और 9th ट्रांजैक्शन क्या लिखा हुआ है, गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर ₹1,500, गुड्स यूज किया है फर्नीचर बनाने के लिए, और वो फर्नीचर अपन क्या कर रहे हैं, बिजनेस में ही काम में ले रहे हैं, तो अपना एंट्री बन जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। परचेज क्यों, क्योंकि अपन ने गुड्स को काम में लिया है, गुड्स को काम में लिया है। अमाउंट कितनी है इसकी, 1,500 की, 1,500। नरेशन अपन लिख देंगे, बैंक गुड्स यूज्ड फॉर फर्नीचर। अब लास्ट ट्रांजैक्शन अपना है 10th, और 10th ट्रांजैक्शन क्या लिखा हुआ है, रिसीव्ड कमीशन ऑफ ₹10,000 बाय चेक, कि कमीशन अपने को रिसीव्ड हुआ, चेक से हुआ, हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस। अब कमीशन मिला कितना, 10,000 का, इस 10,000 में से हाफ यानी कि इसका 5,000 रुपीज जो है वो हमारे को एडवांस मिल चुका। एडवांस मिल चुका यानी कि ऐसी इनकम जो ड्यू नहीं हुई या हमने अर्न नहीं करी लेकिन हमारे को मिल गई, वो क्या कहलाती है, अपनी अनअर्न इनकम कहलाती है। और अनअर्न इनकम बिजनेस के लिए क्या होती है, लाइबिलिटी होती है,
होती है कि नहीं होती? यानी कि अपन ये कहते हैं कि ये लाइबिलिटी होती है, और द लाइबिलिटी को जब क्रेडिट इंक्रीज करते हैं तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। यानी कि अपन एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड कमीशन अकाउंट, अमाउंट 5000। नरेशन लिख देंगे, बैंक कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में कमीशन को रिसीव किया है। तो आज अपनी इस क्लास के अंदर अपन ने क्या किया? इन ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्रीज करी है। इन जर्नल एंट्रीज के थ्रू अपन ने दोबारा से एक बार ये कोशिश की है इस चीज को समझने की कि जो हमारी एडजस्टमेंट एंट्रीज होगी उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। इन आवर नेक्स्ट क्लास, अपनी अगली ऑनलाइन क्लास के अंदर अपन बात करेंगे जीएसटी से रिलेटेड। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिलेटेड अपनी ऑनलाइन क्लास के अंदर अपन बात करेंगे। तब तक के लिए, और आपको करना क्या है? आपको इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिसेस करनी है, घर पर बैठकर प्रैक्टिस करनी है, इसको सोल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, थैंक यू।